अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले हम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1200 मेगावाट जोहरी पावर प्लांट मुआहिदा एक और संग मेल है। इस मुआहिदे से पाकिस्तान चीन मुआशी ताल्लुकात का फ़रोग मिलेगा। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तमीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान मुआशी बहाली के लिए पुरअज़्म है। चीन की तरफ से 4.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी मस्बत इक़दाम है। ये मुआहिदा चीन के सरमायाकारों और कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद की अलामत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF मुआहिदा ताख़ीर का शिकार होने पर चीन ने हमारी मदद की। चीन के सदर शी चिनपिंग के बेहद मशकूर हैं। चीनी हुकूमत के साथ समझौते में इसहाक डार और उनकी टीम का भी बेहद मशकूर हूँ। पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया में अफरात सर के बायस कीमतें बढ़ गई हैं। चीनी कंपनी ने अफरात सर के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाई। चीनी कंपनी ने मेरी दरख्वास्त पर 30 अरब रुपए की रायत दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत के मंसूबे में दिलचस्पी लेने पर शुक्रगुजार हूँ। ये मंसूबा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के वन पेज पर होने का नतीजा है। चीन ने हालिया हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान की बेमिसाल माली मदद की है। वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल और खुरम दस्तगीर भी तकरीब में मौजूद थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुख्तलिफ अदवार में कर्ज लिए गए जो बहुत बड़ा बोझ है। हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए। काबिल एतमाद दोस्तों ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वो दोस्त भी समझते हैं पाकिस्तान कब तक कर्जे लेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बासलाहियत नौजवानों से मिलकर बहुत खुशी हुई। नौजवानों और उनके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के ज़माने में 10 लाख की वैल्यू बहुत कम है। नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियत दिखाई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल होनहार नौजवान के हाथों में महफूज है। मज़ीद कहा कि नौजवान नस्ल के हाथों में हुनर होना चाहिए। नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत से आलमी मार्केट में अपना मकाम बनाएंगे। हमने लाखों लैपटॉप मेरिट पर तकसीम किए। लैपटॉप स्कीम पर इल्ज़ामात के तीर बरसाए गए मगर परवाह नहीं की। मैं बच्चों को लैपटॉप दे रहा था, क्लैशनकोफ नहीं। मेरा अगर बस चले तो हर होनहार बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मर्ज़ वजूद में आया है। पाकिस्तान दौलखत में हमें तरीक़ से साबिक हासिल होगा। एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय इकॉनमिक एजेंडे पर इकट्ठा होना होगा। जो भी हुकूमत आए इकॉनमिक एजेंडे पर पूरी कौम को यकसा होना होगा। खारजा इक़्तिसादी पॉलिसी पर भी सबको यकसा होकर काम करना होगा। कसम खाकर कहता हूँ अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बरकरार हो जाएगी। आएँ आज वादा करें पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। हालात तकरीरों से नहीं अमली इक़दामात से बदले जाते हैं। और दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद। 4 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI और दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर निसार दुरानी समेत 4 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का महफूज फैसला सुना दिया है। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि तमाम फरीकैन की जानिब से पेश हुआ हूँ। गुज़िश्ता ऑर्डर नहीं मिला जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जवाब दे तो आज भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि उनकी गैर हाजिरी की दरख्वास्त जमा करा रहा हूँ। बाज़ इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं। सख्त तरीन कानून के तहत कार्रवाई करके करारवा की सजा दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स ने फी फर्द 20 से 25 लाख रुपए वसूल किए। इंसानी स्मगलर्स से मुतालिक आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा। अक्सर केसेस में एजेंट मुद्दई को पैसे दिलाकर केस खत्म करा देते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाई गई है। 1 हफ्ते में कमेटी अपने काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। उनका कहना है कि इंसानी हकूक की तंजीमें तो छोटी छोटी बातों पर खत लिखती हैं, उनका नजर नहीं आ रहा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि कोस्ट गार्ड के रुपये से मुतालिक हुकूमत यूनान हुकूमत से बात करेगी। जो लोग कश्ती हादसे में बच गए वो सारी बातें बता रहे हैं।
مسلم لیگ کے رہنما کا کہنا ہے کہ شکایت کے انبار لگانے یا بلاول بھٹو کی تقریر سے پہلے ہی اختلافات حل ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے اعتراضات تسلیم کرتے ہوئے جو کچھ ممکن تھا تسلیم کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی طور پر یہ بات کرنا ان کو سوٹ کرتا تھا۔ انہوں نے سیاسی حوالے سے بات کی، کوئی تشویش والی بات نہیں۔ اتحادی حکومت کی باقی مدت بھی اسی افہام و تفہیم سے گزر جائے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال شاہترہ کا دورہ کیا اور ہسپتال میں مریضوں کی ادویات و سہولیات کی عدم فراہمی پر سخت برہمی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا تو مریضوں اور تیمارداروں نے سہولیات کی عدم فراہمی پر شکایت کے انبار لگا دیے۔ مریضوں نے نگران وزیر اعلیٰ کو باہر سے خریدی گئی ادویات کی رسیدیں دکھائیں۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شاہجہاں ہسپتال کی صورتحال دیکھ کر بہت افسوس ہوا، مریضوں کے ساتھ ایسے سلوک کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ محسن نقوی نے صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو شاہجہاں ہسپتال پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی بھی آ کر صورتحال کو دیکھیں۔ اس موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور ڈی سی لاہور رافعہ حیدر بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ موجود تھیں۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو جون تک امداد فراہم کرنی چاہیے۔ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو امداد فراہم نہیں کرتا ہے تو ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ بلومبرگ نے پاکستان کے حوالے سے معاشی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کو درآمدی پابندیاں برقرار رکھنا ہوں گی۔ اسٹیٹ بینک کو شرح سود 21% سے بڑھانا ہوگی۔ کمزور روپے مالی سال 2024 میں کہیں زیادہ افراطی زر کا باعث بنے گا۔ بلومبرگ نے کہا فی الحال اوسطاً 22% افراطی زر کی توقع ہے۔ قرض لینے کے بعد اخراجات اور خام مال پر درآمدی پابندیاں پیداوار کو مزید متاثر کریں گی، زیادہ مہنگائی کھپت کو کم کر دے گی۔ آئی ایم ایف کی امداد نہ آئی تو مالی سال 2024 کی شرح نمو حد سے بہت کم رہے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ زیادہ شرح سود حکومت کے قرض کی ادائیگیوں میں بھی اضافہ کرے گی۔ حکومت فی الحال مالی سال 2024 کے بجٹ کا نصف قرض کی ادائیگیوں پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو وہیں دوسری جانب اسد عمر کا کہنا ہے کہ بات ہی نہیں کریں گے والی اسٹریٹجی بالکل غلط ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جو مرضی حکمت عملی اپنائیں میں اتفاق نہیں کرتا۔ ایک انٹرویو میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے 1.68 کروڑ ووٹ لیے جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مجموعی طور پر 2.25 کروڑ ووٹ لیے۔ اس لیے سیاسی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہیں 2.25 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ان سے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وقت ملک جس نہج پر پہنچ چکا سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنی پوزیشن پر کمپرومائز کر کے حل نکالنا پڑے گا، ورنہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں ٹکراؤ کی اسٹریٹجی سے متفق نہیں تھا۔ میں 9 مئی سے پہلے سے ہی اختلاف کر رہا تھا، لیکن 9 مئی کو جو ہوا وہ ایک مختلف سطح پر تھا۔ جو چیزیں پہلے کہہ رہے تھے وہ 9 مئی کو نظر آئیں۔ میں کہتا رہا کہ ہم خطرات کو صحیح طریقے سے بھانپ نہیں پا رہے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے سفارت خانوں کو دوبارہ کھول دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں ممالک میں تعلقات کی بحالی مفاہمت کے لیے وسیع تر علاقائی دباؤ اور عرب ریاستوں کے دوحہ کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے 4 سال سے زائد عرصے کے بعد ہوئی ہے۔ دونوں سفارت خانوں کی جانب سے سہولیات کی دوبارہ فراہمی کے موقع پر قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہوئے سفارتی بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر 2021 میں سعودی عرب میں گلف کوآپریشن کونسل سربراہی اجلاس کے اختتام پر الولا اعلامیہ پر دستخط کیے گئے جس سے تنازع ختم ہو گیا۔ بینک آف چائنا سے 30 کروڑ ڈالر آج پاکستان کو موصول ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بینک آف چائنا کی طرف سے رقم کی منتقلی کے حوالے سے سوئفٹ کوڈ پاکستان کو موصول ہو چکا ہے۔ یہ رقم رول اوور سہولت کے تحت پاکستان کو فراہم کی جائے گی۔ اس سے قبل 15 جون کو بھی پاکستان کو چین سے 1 ارب ڈالر موصول ہوئے تھے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ بینک آف چائنا سے 30 کروڑ ڈالر آج پاکستان کو موصول ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بینک آف چائنا کی طرف سے
रकम की मुंतकिली के हवाले से स्विफ्ट कोड पाकिस्तान को मौसूल हो गया है। ये रकम रूरल ओवल सहूलत के तहत पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। इससे कबल 15 जून को भी पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हुए थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज इस्तांबुल से लंदन पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी आज शाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और आज अब कुछ मौसम की बात करें और आपको बताएं कि आज से पारा ऊपर जाना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया 24 जून तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी गई हैं। DGPDMA का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बराह रास्त धूप में ना निकलें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम हुकाम के दरमियान तल्ख कलामी का मामला। ASF ने कस्टम अफसर को लाउंज में जाने से रोक दिया और ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिर से ASF एहलकारों के झगड़े की रिपोर्ट कस्टम ऑफिसर के लिए मुश्किल बन गई। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलूच की ये रिपोर्ट। कराची एयरपोर्ट पर ASF और कस्टम हुकाम के दरमियान सख्त जुमलों की तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद ASF ने कस्टम ऑफिसर को लाउंज में जाने से रोक दिया और ऑपरेशन मुअत्तल कर दी। गुज़श्ता रोज मुसाफिर से ASF एहलकारों के झगड़े की रिपोर्ट कस्टम अफसर के लिए मुश्किल बन गई थी। कस्टम अफसर की रिपोर्ट की वजह से ASF ने कस्टम ऑफिसर को ड्यूटी से रोक दिया था। कस्टम अफसर ने मुबैना तौर पर एक ASF के मुसाफिर के साथ खराब सलूक की रिपोर्ट दी। बाद अज़ां कस्टम अफसर को रोकने पर एयरपोर्ट पर कस्टम एहलकारों ने काम बंद कर दिया। वाज़ेह है, गुज़श्ता रोज दुबई जाने वाले एक मुसाफिर को एहलकारों ने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुसाफिर सोहेल दानिश को बगैर किसी मुकदमा के जाने की इजाजत दे दी गई थी। ASF की जानिब से मुसाफिर को घंटों बिठाए रखने की वजह से उसकी परवाज भी छूट गई थी, जिस पर मुसाफिर ने ASF के सलूक के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में दरख्वास्त दी। दूसरी जानिब तर्जुमान ASF ने अपने वजाती बयान में कहा है कि मुसाफिर सोहेल दानिश के सामान को मशकूक करार दिया। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत मशकूक सामान की दस्ती तलाशी के बाद ही मुसाफिर को सफर करने की इजाजत दी जाती है। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर ने सामान की दस्ती तलाशी करवाने से इनकार किया। बाद में मुसाफिर के मशकूक सामान को कस्टम के खबर शामिल करेंगे शोरकोट से, जहां दानिश स्कूल मियांवाली की 184 एकड़ जमीन की आज ठेके के लिए बोली लगाई गई, जिसमें 6 अफराद ने हिस्सा लिया। बोली 7,000 से बढ़कर 44,000 फी एकड़ तक हुई। बोली स्टेट लैंड कानून और ज़ाबित के मुताबिक हुई। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर से मजीद तफसीलात लेते हैं। जी गुलाम शबीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शोरकोट में। नजर बताता चलूँ कि आज यहाँ पर जो दानिश स्कूल की जो लैंड है मियाँ वाले की, वो जो शोरकोट में उनको अलाटेड की गई है, उसकी प्रॉपर ऑक्शन की गई है और जिसमें नीलामी में 6 पार्टिसिपेट ने हिस्सा लिया और उसको 184 एकड़ जो रकबा है उसको आज नीलामी पे तौर पर आज रखा गया था। मेरे साथ इसी साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि जो लैंड है इसको आप ऑक्शन किया, इससे पहले भी ऑक्शन होते रहते हैं, तो इसका क्या तरीका कार था, कितने पार्टिसिपेट थे और किस तरह उसकी बोली की गई? सर बिस्मिल्लाह जी, यहाँ पे शोरकोट में जो दानिश स्कूल मियाँ वाली है उसका स्टेट लैंड का रकबा पड़ा हुआ है और उसकी जो ऑक्शन है वो गवर्नमेंट की जो ऑक्शन स्कीम है उसके तहत उसकी ऑक्शन होती है। और आज की जो ऑक्शन है 184 एकड़ जो लैंड पे 6 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और जो इसकी बोली है वो 44,000 फी एकड़ पर गई है और इसके अलावा इसके टैक्सेस वगैरह होंगे।
تو یہ 3 سال کے لیے آکشن کی گئی ہے، بالکل میرٹ پہ اور صاف شفاف طریقے سے کی گئی ہے، تاکہ اس کا جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ سارے کا سارا جو دانش اسکول میاں والی ہے اس میں وہ یوٹیلائز ہوگا۔ یہ فرسٹ فیز تھا اس کا سیکنڈ فیز ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ بعد جو ہے بقیہ تقریباً کوئی 180 ایکڑ کی ہے وہ بعد میں اس کی آکشن کی جائے گی۔ جی بالکل، کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو جس طرح میاں والی کا یہ ایک جو دانش سکول ہے اس کا جو اسٹیٹ لینڈ یہاں پہ گورنمنٹ نے الاٹ کی ہوئی ہے اس کے 184 ایکڑ کا جو آکشن کر دی گئی ہے، باقی جو ہے وہ 2-3 ماہ کے بعد ہوگی۔ اس کا جو جتنا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ میاں والی دانش سکول کے نام ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ ہے جن کو جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ اس لینڈ کی پراپر جو سرکاری لینڈ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی پوری ٹیم متحرک رہتی ہے تاکہ اس کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ غازی خان پور پولیس کا ون ویلنگ کرنے والے کم عمر ڈرائیور اور افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی ایس پی سرکل خانپور عزیز خان کے حکم پر ایس ایچ او تھانہ خانپور اور اے ایس آئی زاہد خان نے دیگر نفری کے ہمراہ افغان باشندوں اور ون ویلنگ کرنے والے درجنوں کم عمر موٹر سائیکل سواروں کو ناکہ لگا کر حراست میں لے لیا۔ ڈی ایس پی کے مطابق ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پنجاب بھر کی طرح چونیا کے علاقے چھانگا مانگا میں بھی زرعی ادویات دکانوں کی ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کے باعث فصلوں کو شدید نقصان کا خدشہ ہے، جس کے باعث کسان کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف ادویات ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت سے مطالبات تسلیم ہونے تک ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بھاول نگر میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد کی زیر صدارت ڈی سی آفس میں بے نظیر سپورٹس پروگرام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ مستحقین پر رقوم کی تقسیم کے لیے ضلع بھر میں 11 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ان سینٹرز میں 2 بھاول نگر، 1 ڈونگا بونگا، 2 سینٹرز چشتیاں، 2 فورٹ عباس، 2 ہارون آباد، 1 منشن آباد اور 1 سینٹر میکلوڈ گنج قائم کیا گیا ہے، اور ان سینٹرز پر ساماہی بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم 9,000 روپے فی کس کی تقسیم کو بہترین انداز اور پرامن ماحول میں یقینی بنانے کے ضلع انتظامیہ مکمل سپورٹ فراہم کرے گی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ان سینٹرز پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ خبر شامل کریں گے الہ آباد سے، جہاں پیسٹی سائیڈ اور سیڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت وہاں کے کیا حالات ہیں، تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ارشد سامل سے، جو اس وقت پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن الہ آباد کے صدر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارشد سامل، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح الہ آباد میں بھی پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ پیسٹی سائیڈ کے ایسوسی ایشن کے صدر چودھری الطاف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہڑتال کی کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے ہڑتال کی جا رہی ہے، کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਪੁਰਤਸ਼ੱਦਦ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸائل ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸائل ਨੇ اور پرائیویٹ سیکٹر انہوں نے کس حد تک مینیج کر رہا ہے۔ ان کے باوجود سارے خلاف ایسا رویہ اسی بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور اسی یہ ہڑتال انشاءاللہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے صدر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کی جانب سے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کی وجہ سے یہ ہڑتال جاری رہے گی، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اس ہڑتال کو جاری رکھا جائے گا۔ جی اور خبر شامل کریں گے بہاولپور سے۔ بہاولپور میں نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال کے قریب مویشی منڈی قائم کر دی گئی۔ قربانی کے جانوروں کی گندگی سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے نواب سر صادق محمد خان عباسی ہسپتال کے قریب قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سیل پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ ہسپتال میں آنے جانے والے مریضوں کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیل پوائنٹ بنانے کی وجہ سے جانوروں کی گندگی، چچڑ وغیرہ پھیل رہے ہیں، جس سے کانگو وائرس کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ جانوروں کی گندگی سے پیدا ہونے والے جراثیم ہسپتال کے مریضوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جن مریضوں کے آپریشن کیے جاتے ہیں ان کے لیے
ये सूरत इंतहाई ख़तरनाक है। छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जबकि जानवर की गंदगी बदबू से भी मरीजों को परेशानी का सामना है। शहरों ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के करीब बनाए जाने वाला मवेशी मंडियों का सेल पॉइंट अस्पताल से दूर मुंतकिल किया जाए। ये सिविल अस्पताल के साथ ही मेरा घर है। ये पीछे मवेशी मंडी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा तादाद में जैसे शहद की मक्खी का जत्था होता है तो इसी तरह सारी मक्खियाँ आ जाती हैं। तो घर में खाने पीने की अशिया में सारी मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं और एतफाक से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा सिविल अस्पताल में, तो हर जगह मक्खियाँ जैसे शहद का जत्था है उसी तरह बहुत ज़्यादा तादाद में मक्खियाँ हैं, जहाँ मक्खियाँ वो बहुत ज़्यादा बैठ रही हैं। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मंडी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से हम बच सकें। और सिविल अस्पताल में जो मरीज़ पहले वो मरीज़ होता है ऑलरेडी, उसके बाद ये मक्खियों की वजह से और वायरस वगैरह फैल जाता है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इसको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। दूसरी जानिब मरवट में भी पेस्टिसाइड और सीड डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस वक्त वहाँ के क्या हालात हैं, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अतहर बशीर बाजवा से। जी क्या तफसीलात हैं? कला मंडी मरोड़ के मेन गेट में पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन मरोड़ की तरफ से हुकूमत की तरफ से 97% ज़राई म्यारी अद्वियात बनाने वालों के ख़िलाफ़ ज़ालमाना और तज़यीक़ अमेज़ रवैया इख्तियार करने पर एहतजाज जारी है। इस हवाले से हमारे साथ कोई डीलर मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन पंजाब की हिदायत पर पूरे पंजाब की तरह गला मंडी मरोड़ में भी महकमा के मुज़ीका खेज रवैया के खिलाफ हड़ताल जारी है। मैं आपके बताता चलूं कि ये एक पेस्टिसाइड का ऐसा कानून है जो इंसानी अद्वियात जो है उनके से बहुत मुख्तलिफ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पेस्टिसाइड जो है ज़रूरी अद्वियात मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, उसे पैक कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट सब स्टैंडर्ड आता है तो जिम्मेदार कौन होता है? जो एक डीलर जिम्मेदार होता है और दूसरा उसके साथ नथी किया जाता है जो सेल अफसर होता है। हालांकि इसमें उन दोनों का सिर्फ यही रोल होता है कि ये डीलर जो है वो सील शुदा जो ज़रूरी अद्वियात है वो कंपनी से बजरिया डीलरशिप लाइसेंस हुकूमत से लेकर सेल करता है और सेल अफसर बेचारे का सिर्फ रोल ये होता है कि वो 40-50 हज़ार तनख्वाह जो लेकर उसको उन दोनों के दरमियान जो है वो पुल का किरदार अदा करता है। तो मेरा हुकूमत वक़्त से मुतालबा है कि जिस तरह अगर किसी पेस्टिसाइड का जो रिजल्ट है वो सब स्टैंडर्ड आता है तो डीलर के खिलाफ तो FIR होती है, सेल अफसर के खिलाफ FIR होती है, तो सबसे पहले जो FIR है उसके बनाने और पैक करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए। मैंने 5 साल मेडिकल स्टोर भी किया है, वहाँ इंसानी अद्वियात है तो वहाँ पर कानून ये है कि आपने सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला जो है उसने सिर्फ बिल और वारंटी देनी है, बाकी तमाम जो जिम्मेदारी वो कंपनी की है। तो यहाँ पर भी यही कानून होना चाहिए। चूंकि हम सील शुदा ज़रूरी अद्वियात सेल करते हैं तो इसमें हमारा कोई रोल ना होता है। जब सैंपल जो है सब स्टैंडर्ड आता है या मिलावट शुदा आता है तो इस वक्त जो पंजाब में हड़ताल हो रही है ये महकमा ज़राअत के और असिस्टेंट कमिश्नर साहबान तमाम जो बाकी इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, महकमा पुलिस, उनके मुज़हिका खेज रवैये के खिलाफ ये एहतियाज जारी है, जहाँ पर हमारे डीलर्स का तकद्दुस जो पमाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम। अतहर बशीर बाजवा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। रुख करेंगे शाहदरा का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी का गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा का अचानक रात के दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों का मुआयना किया। मरीजों और तमादारों से इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में पूछा गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर उनके हमरा मौजूद थी। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अस्पताल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हो गए। DMS की सख्त सरजनिश कर दी। DMS वज़ीर आला मोहसिन नकवी के किसी सवाल का जवाब न दे सके। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि शाहदरा अस्पताल में सूरत हाल देखकर बहुत अफसोस हुआ। मरीजों के साथ ऐसे सलूक का सोचा भी नहीं जा सकता। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम को फौरी तौर पर शाहदरा अस्पताल पहुंचने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब लाहौर मस्ती गेट के इलाके में शहरी हैदर पर तशद्दुद के मामले पर कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम असद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने लेन देन के तनाज़े पर शहरी को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। इस हवाले से SP सिटी ऑपरेशंस हमजा अमानुल्लाह का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून को हाथ में लेने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। और अवामुन्नास के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज की तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानिब सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि लाहौर पुलिस के ज़ेर इंतजाम कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए शहरियों की खदमात की फराहमी मुसलसल जारी है। रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 60,095 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 6,085 दरख्वास्तें निपटा भी दी गई हैं। बकाया 10 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जा रही है। CCPO लाहौर का कहना है कि लाहौर पुलिस के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऐवान वज़ीर आला के पोर्टल से मौसूल होने वाली तमाम 142 दरख्वास्तों को भी निपटा दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि CC ऑफिस की कंप्लेंट सेल से महकमा पुलिस से मुतल्लिका अमूर के हवाले से मौसूल होने वाली दरखास्तों के निपटाने की शरह 99.83% है। बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि CCPO ऑफिस की अवामी शिकायत के हल के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1242 के जरिए शहरियों को मतवातर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। शहरी बिला खौफ खतर अपनी शिकायत हेल्पलाइन 1242 पर दर्ज करवाएं ताकि फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के मरकजी सदर वसीम अली के जेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। पान सिगरेट एसोसिएशन के सदर वसीम का कहना था कि ताजिर बरादरी का मौशी कत्ल बंद किया जाए। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के मरकजी सदर वसीम अली ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत करते हुए इन्होंने कहा, हमारा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से पुरज़ोर मुतालबा है कि वो करप्ट माफिया की हौसला शिकनी करे। जैली कस्टम एहलकार जो कि कस्टम की वर्दी में मलबूस होते हैं, वो पान सिगरेट की छोटी छोटी दुकानों पर छापे मारते हैं और इनकी रकम और सामान उठाकर ले जाते हैं। जबकि महकमे से पता करते हैं तो पता चलता है कि वो कस्टम के एहलकार है ही नहीं, जबकि स्मगलर्स को तोहफा दिया जाता है और गरीब दुकानदार और ताजर हजरात से खानापुरी की जाती है, जबकि छोटे दुकानदार ताजर हैं, स्मगलर नहीं है। हमारा मुतालबा है कि स्मगलिंग की हौसला शिकनी की जाए और इम्पोर्ट की हौसला अफजाई की जाए ताकि कौमी खजाने में रेवेन्यू इकट्ठा हो सके। छोटे ताजर हजरात को इम्पोर्टेड छालिया चाहिए और स्मगलर छालिए से महफूज रखा जाए, इसलिए छालिए की इम्पोर्ट पॉलिसी ताजरों के लिए आसान की जाए। स्मगलिंग से मुल्क कौम को नुकसान है, जबकि स्मगलर्स और कस्टम के करप्ट अफसरान माफिया का फ़ायदा है। हुकूमत का काली बेरों का तौक़ुफ़ करे और इनको कैफरे करदार तक पहुँचाए। स्मगलिंग रोकना हुकूमत का काम है, ताजर बरादरी का काम नहीं। ताजर बरादरी को इम्पोर्टेड सिगरेट बगैर कस्टम ड्यूटी के नहीं चाहिए, बल्कि हमें बाकायदा इम्पोर्टेड सिगरेट कस्टम पेड चाहिए और हमें आसान शराइत पर सिगरेट इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। हम दुकानदार नॉन फेडरल एक्साइज पेड सिगरेट का बाइकाट भी करेंगे। इस अमर पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकल नॉन एक्साइज पेड सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग को रोके, जो कि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है। और इस मौक़िफ़ की तायद वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर भी की है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से इल्तमास है कि ताजर बरादरी और कस्टम के ज़िम्मेदार अफसरान को अपनी मौजूदगी में बाहमी मीटिंग करवाई जाए ताकि दोनों फ़राक़ीन के मौक़िफ़ जानने के बाद मुस्बत राय।
रिपोर्ट आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा ने नून लीग पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी के टीवी इंटरव्यू पर रद्दमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी मुखालफत जमात के अरकान को बंगलों में नहीं रखा। पीपल्स पार्टी छेंगा मांगा की नहीं बल्कि वजादारी की सियासत करती है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा उज़मा बुखारी साहबा को, जिन्होंने उनकी यादाश्त, उनकी बेसिकली पॉलिटिकल यादाश्त और विजडम की तस्दीक करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी मुखालिफ जमात के, किसी मुंतखब अरकान को किसी बंगले में नहीं ठहराया। छेंगा मांगा की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफादारी की और एक मैच्योरिटी की सियासत करती है, इसलिए अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाइए। दूसरा, बैरूनी दौरे पाकिस्तान का वजीर खारजा, नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्तकबिल का वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला, आई एम रिपीटिंग, मुस्तकबिल का वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला, उसको किसी बैरूनी दौरों पे इंटरनेशनली तारुफ की जरूरत नहीं है। वो बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नवासा, जिसको बैनुल-अक़वामी दुनिया में जिनका नाम इंतहाई कदर के साथ, मंजिलत के साथ और वकार के साथ देखा जाता था, और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान को उनकी वजह से जानते थे। और पाकिस्तान का वजीर खारजा कतन पर्ची देख के किसी सवाल का, किसी मीटिंग का, किसी इंटरव्यू का जवाब नहीं देता। जहां तक रह गया, आपने लफ्ज चैलेंज इस्तेमाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट सेंट्रल पंजाब मॉडल टाउन में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट 3 जोन्स के नोटिफिकेशंस की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट 3 आतिफ रफीक और सदर लाहौर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मलिक यासिर हुसैन बारा थे। इस मौका पर मलिक नबील नसीर, मोहम्मद वकार सलहरी, अदील शर्ट, सैयद शुएब जाफरी, सनाउल्लाह, राना रेहान और दीगर ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नोटिफिकेशंस का इजरा राना मोहम्मद जुल्फ़िकार अली सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट 3 ने किया। पीपल्स यूथ लाहौर जोन PP 158 की जिम्मेदारी मेहर शकील को दे दी गई। और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के दबंग DSP गुलशन रावी जावेद सदीक 60 साल की उम्र में महकमा पुलिस से रिटायर्ड होकर प्रोटोकॉल के साथ घर रवाना हो गए। जावेद सदीक का शुमार मंजे हुए पढ़े लिखे, ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसरान में पाया जाता है। जावेद सदीक DSP चौंक, CIA कोतवाली, इस्लामपुरा सर्कल समेत शहर के दर्जनों थानों में बतौर SHO भी काम कर चुके हैं। दूसरी तरफ DSP जावेद सदीक की रिटायरमेंट के हवाले से अलविदाई तकरीब का भी इनकाद किया गया। तकरीब में SHO सांदा, SHO गुलशन रावी सर्कल के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए। इस हवाले से CCPO लाहौर और DIG का कहना था कि जावेद सदीक की खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।